जितनी तिथि इतना व्रत, जितने मास इतने व्रत महादेव जी के। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। महीने में एक बार जब शिवरात्रि आती है, वो भी व्रत श्रेष्ठ है, जिनको त्रयोदशी कहते हैं। और 12 महीने में एक आते हैं, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। उसकी बहुत महिमा है। स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा था, ब्रह्मा विष्णु मेरे सभी व्रत कोई न कर सके, लेकिन परंतु जो कोई मनुष्य 12 महीने में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत करे तो भी मुझे बहुत प्रिय है। और एक दूसरी बात, महाशिवरात्रि का व्रत आपसे न हो सके तो 100 महाशिवरात्रि का व्रत आद्रा नक्षत्र माक्षर मास देता है। उस दिन भगवान शिव स्वयं अग्निस्थम स्वरूप में प्रकट हुए थे ब्रह्मा और विष्णु के सामने। सागर का माइक में लाइट या પછી ગડબડ છે કે ખોલી નથી વગર आद्रा नक्षत्र माक्षर मास। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान शिव अग्नि स्वरूप में प्रकट हुए, ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। ये ज्योति में से शिवलिंग प्रकट हुआ, इसीलिए हम शिवलिंग के आगे क्या लगाते हैं? ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस पर्व को कहते हैं आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, जिनको ज्योति पर्व भी कहा जाता है। उस दिन अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें, शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। हमारे यहाँ तो बहुत कम परंपरा है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत परंपरा है। 5 दिन पहले ये लोग अपने घर में दीप प्रज्वलित करने लगते हैं। जैसे हम दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं, वैसे दक्षिण भारत में सभी अपने घर में आंगन में सीढ़ी पर दीप प्रज्वलित करते हैं। और दीपावली के बाद आद्रा नक्षत्र, मैं मुहूर्त निकाल कर आया हूँ, आप याद रखें, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास दिनांक 16 તારીખ 12મો મહિનો 2024 દિવાળી પછી અને સોમવાર આવે છે। આવતા વર્ષે દિવાળી પછી જે આદ્રા નક્ષત્ર માક્ષર માસ આવે છે એ 16 ડિસેમ્બર 2024 सोमवार रात्रि 10 बजे एक नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा एक डॉक्टर पुष्पेंद्र शास्त्री दंगोला, उसने मुझे लिख कर दिया था। और पंचांग में भी आप देख सकते हैं, और आपका कोई कुल गौर, कुल आचार्य है, उसको भी पूछ सकते हैं। और कहीं कहीं प्रांतों में महाशिवरात्रि को शिव पार्वती का विवाह का दिन मानते हैं। महाशिवरात्रि शिव पार्वती का विवाह का दिन नहीं है। और बहुत सारे प्रांतों में, दक्षिण भारत को छोड़कर बहुत सारे स्थानों पर महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव मनाते हैं। लेकिन नहीं, महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। महाशिवरात्रि लिंग पूजा का पहला दिन है। महाशिवरात्रि शिव पार्वती का विवाह का दिन नहीं है। और विवाह का दिन अलग है। चैत्र सुद 13 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शिव और सती का विवाह हुआ था। और आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्विज के दिन मार्गशीर शिव पार्वती का विवाह हुआ था, जो शिव महापड़ ग्रंथ में है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष आज હું છે ને ગઈકાલે હતું, ગઈકાલે ઓ ખબર હતો, ગઈકાલે શિવ પાર્વતીનો વિવાહ કરે। કથામાં તો ઘણી વાર કયો વાર છે એ ખબર નથી રહેતી, કઈ તારીખ છે એ ખબર નથી, ફક્ત 9 દિવસ યાદ રહે। એક દિવસ ગયો, બીજો ગયો। અમારે સરસ ઉઠે ત્યાંથી કે ઉગ્યો હોય કે આંગળી કે પૂરો દિવસ જ ગણ્યા કરે। એમાં વિદેશમાં જઈ તારો એકલા દિવસ ગણે, એ ઉગ્યો બાકી ઉગ્યો। આજે શું છે ધ્રુવભાઈ? ओम हरि ओम वीर विक्रमादित्य उदय कालयंतना संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ आषाढ़ मासे। ओम हरि ओम चतुर्थी तिथि हरि ओम कृष्ण પક્ષ શુભમ ભવતુ। અમારે શાસ્ત્રી છે તો અમારા ખાસ મિત્ર હતા। અમે એકવાર વિવાહ મંડપમાં ભેગા થયા તો મને કે બાપુ જો મંત્ર બોલો ને, નથી કન્યાનું ધ્યાન, નથી વરાજાનું ધ્યાન, નથી કોઈ વર પક્ષ કે કન્યા પક્ષવાળું ધ્યાન, બધું બોલો સંભળાવો જી। મને કે તમારે ધ્યાન આપવાનું છે। મને સંભળાવ્યું પછી કોઈનું ધ્યાન નહીં। મારશો તો મારશે,
आगे चली जाओ। वरसाद ने कर मार्श तो मार्श शुक्ल मार्शे बेलाफा मार्शे मांडवीती काढ़ी में से शुभम गंधा तू नहीं कन्या ने हमजन पड़ी न वराजन हमजन पड़ी। सती ने आज भगवान शिव जी का आराधन किया, बहुत सुंदर कथा है। और सती को भगवान महादेव ने दर्शन दिया और स्वयं शिव जी ने कहा सती कुछ वरदान मांगे। सती ने कहा महादेव आप तो सब कुछ जानते हैं तो भी कहिए आप। सती ने कहा महादेव आप मेरे साथ विवाह करिए, अवसर आने पर आपके साथ में विवाह करूंगा। दूसरा वरदान मांगी सती ने, दूसरा वरदान मांगा आप मेरे साथ विवाह करें लेकिन सुंदर श्रृंगार करके, सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर सुंदर सुवर्ण का मुकुट धारण करके मेरे साथ विवाह करें। भगवान शिव जी ने सती को वचन दिया। सती अपना तप पूर्ण करके प्रदेश नगर गई। भगवान शिव कैलाश गए। प्रदेश नगर में सती का आगमन हुआ। सती का बड़ा स्वागत और सम्मान हुआ। मेरे राजा की पुत्री दक्ष महाराज की बेटी तपस्या करके आई है। पूरे नगर में पुष्पों की बारिश हुई, पुष्प वर्षा हुई। वीरण ने स्वागत किया, नगरवासियों ने स्वागत किया, सब गौरव कर रहे थे। हमारे राजा दक्ष महाराज की बेटी तपस्या करने के लिए गए थे और तप करके आए। पूरे नगर में जय जयकार हो रहा है। लेकिन देखिए जरा, यही सती शिव के साथ विवाह करके शिवलोक गई। बाद में दक्ष महाराज ने यज्ञ किया शिव का अनादर करने के लिए। तब सती को आमंत्रण नहीं था। बिना आमंत्रण सती प्रजिश नगर में आई। यही नगरवासी लोग थे। सती का अनादर किया, सती का अपमान किया। सती भी दक्ष की पुत्री है, लेकिन फर्क इतना, अब दक्ष की पुत्री तो है लेकिन शिव जी की पत्नी हुई। वही नगर के लोग, वही नगर में रहने वाले, वही रास्ता, वही सब कुछ था। लेकिन आज नगर के लोग सती की निंदा कर रहे हैं। सती पिता के वहां गई जो दक्ष महाराज ने यज्ञ किया था। यज्ञ क्यों किया था? भगवान शंकर का बहिष्कार करने के लिए, महादेव का अनादर करने के लिए, शिव जी का अपमान करने के लिए। कोई सती थी। इसलिए जीवन में जिनको आगे बढ़ना है, कोई आपकी प्रशंसा करे वो भी नहीं देखना है, वो भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। और समाज में कोई हमारी निंदा करे तो भी अनसुनी रहो, ये भी सुनकर मानसिक डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। कोई आपकी प्रशंसा करता है तो समझ लेना चाहिए उससे कुल खानदान होगा, उसके पूर्वजों के कोई संस्कार हो गए, वो लोग प्रशंसा करते हैं। और कोई हमारी निंदा कर रहा है तो ये भी समझ लेना चाहिए वो हमारी निंदा नहीं कर रहा है, उसके बाप दादाओं का परिचय करा रहा है, उसके दुर्गुणों का वो परिचय करा रहा है। इसलिए हमारे लिए कोई भी बुरी बात करे वो आपके लिए नहीं कर रहा है, उनका स्वयं का वो परिचय दे रहे हैं, हमारे संस्कार है। दूसरों के लिए हम अच्छी बात नहीं कर सकते, दूसरों के लिए हम बुरी बात ही करते हैं। आपके लिए कोई भली बुरी बात करने लगे तो ये आपका परिचय थोड़ा है, वो तो उनका स्वयं का परिचय है। हमारा परिचय तो हमारे पास से रहता है। और एक बात मनोवैज्ञानिक स्फटिक है, आपको दुनिया में कोई नहीं जान सकता जितना आप जानते हैं। स्वयं को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई मानस नहीं हुई। तो लोग गीत एक बार पढ़े तो हाँ झूठू पहलू आप कदर छोड़ो माथे फोटो। अब एक तो आंखों बंद राखी, आंखों बंद करने को देखा है કેટલું झूठो तेजस આંખો બંધ રાખીને મેં તમને જોયા છે, બોલો પાછા તમે છો એના કરતા
જે લખ્યું એને મારા પ્રણામ, નિંદા નથી કરતો, પણ સારી એમ એની કોઈ વિચારધારા અલગ હોઈ શકે છે. ગીત સારું છે. નૈનને બંધ રાખીને જાણે તમને જોયા છે, નૈનને બંધ રાખીને જાણે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે, નૈનને બંધ રાખીને. આવું હોઈ શકે? આંખો બંધ કરજો, દેખાય કઈ? તેથી ક્યારેય પણ આપણા માટે કોઈ ગંદી વાત કરે એ આપણો પરિચય નથી, એમનો પરિચય છે. અને બીજી વાત યાદ રાખવા જેવી, ક્યારેય કોઈ આપણી સાથે એટલું ખરાબ વર્તન કર્યું છે, એ બદલો લેવાનો ભાવ નહીં રાખવાનો. જો બદલો લેવાનો ભાવ રાખશું તે બદલાની આગમાં આપણે સળગતા રહીશું. बदले की आग में हम जलते रहेंगे, लेकिन बदला आप नहीं ले सकते. किसी ने व्यक्ति ने पण आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव किया कि आप जीवन भर भूल नहीं सकते, लेकिन आप भूल जाओ. बदला लेने का कभी मन नहीं रखे. आप जो बदला लेना भूल जाओगे ना, तो आपके नजर के सामने प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, आपसे भी 10 गुना वो बदला ले सकते. इसलिए कभी किसी के साथ कुछ भी ऐसा गंदा वर्तन किया, बदले की आग में कभी जलना नहीं चाहिए. लेकिन આપણે તો દીકરો ઝપટમાં આવે એટલી વાર છે. नहीं, कभी नहीं. और शिव महापुराण अंतर्गत सती का सुंदर जीवन चरित्र है. सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है. सुंदर चरित्र है, सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया. और विचरण करते करते, विहार करते करते त्रेता युग में कुंभद ऋषि के द्वार गए. और महात्मा जी को पता लगा क्या बात है, मेरा भाग्य खुल गया, आज मेरे आंगन में भगवान शिव और सत्य आज पधार रहे हैं. और ये प्रसंग रामचरित मानस में भी है. शिव महापुराण ग्रंथ में तो दिव्यता से भरपूर है, लेकिन ये श्लोकात्मक है. रामचरित मानस में चौपाई 16 और दोहरा के माध्यम से है. शिव महापुराण ग्रंथ में कोई भी प्रसंग का प्रारंभ होता है तब भगवान व्यास देखते एक समय अंतर है, ऐसा कुछ हुआ था. और रामचरितमानस में एक बार शब्द भेद, लेकिन अर्थ तो एक ही है. एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि आई. भगवान महादेव कुंभ ऋषि के पास पहुंचे. महात्मा जी ने सुंदर स्वागत किया, बड़ा आदर दिया. सुंदर आसन पर भगवान शिव और सती को विराजमान किए, प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना करने लगे. और कभी कभी अपने स्वयं के भाग्य की भी सराहना करना चाहिए. करते ही हम, मारा भाग्य फूटला है, फूटला न हो तो फूटी जाए. ऐसे नहीं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मुझे भगवान ने कितना सामर्थ्य दिया है, तो दूसरों को नहीं दिया, वो मुझे मिला है. भगवान ने क्या क्या मुझे नहीं दिया, सब कुछ मुझे दिया. ऐसे विचारधारा करें. नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं. मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं बड़ा भाग्यवान हूं. और कथा सुनते सुनते भी ऐसा भाव प्रकट करना चाहिए, कृतार्थ हूं, कृतार्थ हूं, मैं आज कृतार्थ हूं. मेरे पास कितना काम है, कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन भगवान तूने क्या कृपा की, सब कुछ काम का छोड़कर आज मैं भगवान तेरी कथा श्रवण कर रहा हूं. मैं भगवान तेरी महिमा सुन रहा हूं. आज मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे मुझे आपके कथा सुनने का अवसर मिल रहा है. मैं समूह में विराजमान हूं. कृतार्थ हूं, कृतार्थ हूं. पुनः पुनः कृतार्थ 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 न संशय. धन्य धन्य में धन्य पुरारी, धन्य 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 पुरारी. सुने वो कथा गुण
अपने भाग्य की सराहना करते हुए कुंभ ऋषि ने कहा, महादेव मैं आज बड़ा भाग्यवान हूं। भगवान शिव ने स्वयं ने कहा, कुंभज आप मुझे भगवान राम की कथा कहे। कुंभ जी ने कहा, भगवान आप ही कथा के श्रेष्ठ वक्ता हैं, अत्र वक्ता महादेव हो, लेकिन आप मुझे अवसर दे रहे हैं तो मेरा भाग्य है कि मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपको भगवान राम जी की कथा कहूं। और कुंभ ऋषि ने कथा का प्रारंभ किया और भगवान शिव जी श्रेष्ठ श्रोता भी हैं और महादेव जी श्रेष्ठ वक्ता भी हैं। शिव में सभी श्रेष्ठता है, तप में भी श्रेष्ठ, योग में भी सर्वश्रेष्ठ और उदारता में भी सर्वश्रेष्ठ, करुणता में भी सर्वश्रेष्ठ। कोई बात ऐसे आपके पास नहीं है जो शिव सर्व वस्तुओं में श्रेष्ठ नहीं है। सर्व से सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव। ये महादेव राम कथा, राम कथा मुनि बरज एक एक प्रसंग बखान करते करते कुंभ ऋषि कथा गा रहा है। एक एक प्रसंग को पकड़ पकड़ कर कह रहा है। और हो सके तो रामचरितमानस का रोज पाठ करो, जो कि हमारे धर्म ग्रंथ तो देवलिपि संस्कृत में, सबके लिए संस्कृत सरल नहीं है, क्योंकि हमारे में कोई ऐसे धर्म अनुशासन नहीं है कि आपको संस्कृत फर्जा सीखना पड़ता है। लेकिन अन्य अन्य में तो फर्ज सीखना ही पड़ेगा आपको, उसकी परंपरा को सीखनी ही पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हमारे में कोई ऐसा नहीं। लेकिन रामचरितमानस 18 पुराण वेद सब कुछ इसमें जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाला रामचरितमानस है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज रोज। और शिव महाप्रग्रंथ का पाठ करता है, श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का भी पाठ करें तो भी जीवन सफल हो सकता है। रोज धर्म ग्रंथ का पारण करना, उसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए सब कुछ कहा है उसका पारण करो, पाठ करो, उसको ऋषि यज्ञ कहा है। घर में छोटा सा देवस्थान है, उसका पूजन करना, उसको देव यज्ञ कहा जाता है। आपके माता पिता का आदर करो, सेवा करो, उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखिए, उसको कहते हैं पितृ यज्ञ। माता पिता की आंख बंद हो जाए, धरती और दुनिया को छोड़कर चले जाए, उनके पीछे कुछ करना चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ पितृ यज्ञ है जीवित माता पिता की प्रसन्नता। आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपकी सेवा से आपके माता पिता के मुख पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लेना चाहिए आपने यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर लिया। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, माता पिता चले जाने के बाद उसके पीछे कहां जाते हैं। माता पिता चले जाने के बाद उसके बाद बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, माता पिता की मोक्षार्थ कथा करते हैं, पर जीवता बेचारा गर्म भोजन न करे हुए। बहनों ने हमारे हृदय थी प्रार्थना है, भले एक बार राम ने के कृष्ण के शंकर भगवान ने समयसर भोजन ना आपे, पर તમારા ગરડા સાસુ સસરાને સમયસર ભોજન કરાવો ને, ભગવાન કૃષ્ણ ને રામ અને શંકર સૌ પ્રસન્ન રહે આપણા ઉપર। જો કે તમે સૌ તો ડાયા માણસો છો, તમને નથી કહેતો। कुंभ ऋषि ने भगवान की कथा का गायन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख। कथा सुनने से सुख नहीं, कथा सुनने से परम सुख की अनुभूति होती है। जो हृदय से कथा श्रवण करते हैं, सुनते बहुत है लेकिन चुनते नहीं कुछ, श्रवण करते रहते हैं, इसमें कुछ ऐसी बात पकड़ लेनी चाहिए, जीवन का निर्माण हो जाए। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। तो बार बार कहते कथा सुनकर कुछ भी आपसे न हो सके तो कम से कम ईश्वर का स्मरण करिए। उसको जप यज्ञ कहा है। अग्निकुंड बनाकर यज्ञ तो आचार्य लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या है, माला ले ली, अथवा माला न हो तो ऐसे ही जो आपका इष्ट है, देवी देव कोई भी देवता, उसके मंत्र जाप करिए, उसको जाप यज्ञ कहा है। कल भी हमने कहा था सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जाप यज्ञ है, और जाप यज्ञ से श्रेष्ठ ध्यान यज्ञ, जो शिव की परंपरा है। यज्ञों का बहुत लंबा प्रकरण शिव पुराण ग्रंथ में किया। अरे आपके वहां कोई मेहमान आया, उसका सत्कार करे, वो भी एक गुरु यज्ञ कहा गया।
अतिथि देवो भव, वो भी गृह यज्ञ है। अगर कोई आपके आसपास कोई वृक्ष सूख रहा है, उसको पानी पिला दीजिए, वो भी भूत यज्ञ है। हमारे आंगन में नहीं, किसी के आंगन में कोई वृक्ष सूख रहा है, पानी के बिना मर रहा है, उसको जल पिला दीजिए, उसको भी भूत यज्ञ कहा है। हम ऋषि मुनियों ने एक एंगल से नहीं देखा, बहुत सारे एंगलों से देखा, बहुत सारी दिशाओं से देखा है। सिर्फ इतना नहीं कहा कि यज्ञ कुंड बनाकर आचार्य जी मंत्र बोलते रहे और समिति की आहुति हम देते रहे, वो तो है ही है मेरे पास। लेकिन ऋषि मुनियों ने बहुत सारी दिशाओं से, बहुत सारे दृष्टिकोण से सब कुछ देखा है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो इतना बड़ा प्रकरण है जिनको भूत यज्ञ कहा है। वृक्ष लगाने की महिमा, सरोवर बनाने की महिमा, जल संग्रह करने की महिमा, वन निर्माण करने की महिमा, मानव के जतन के लिए की बहुत सारी बात है। अरे शमशान तक की बात कही, वहां तक शिव पुराण ग्रंथ में कहा कहीं शमशान में लकड़ी अर्पण करो तो भी बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है। बड़े बड़े यज्ञों का फल, शमशान में लकड़ी का दान, ये पुराणों में कहा। कहीं शमशान निर्माण हो रहा हो, अपनी तरफ से कोई पत्थर अर्पण करे, उनकी भी महिमा शिव पुराण ग्रंथ में। एक बात नहीं छोड़े। खेत में से जो सभी किसान ने अन्न ले लिया और अन्न के दाने बचे, उसको ले लेकर उसका भोजन करो, उसका भी व्रत कहा गया, उसकी भी महिमा। किसान ने सब कुछ ले लिया खेत में से, कुछ नहीं बचा, लेकिन कहीं कहीं कोई अन्न के दाने पड़े, वो भी लेकर भोजन करो, उनकी भी एक विशेष महिमा है। और चांद्रायण व्रत तो कितना कितना आयुर्वेदिक औषधि से भरा हुआ है। चंद्र की कला की तरफ भोजन करना, चांद्रायण व्रत पूर्णिमा के दिन प्रारंभ करे, 15 ग्रास भोजन करे। गुजराती में कहूं तो 15 बटका भोजन करवा, પછી 14, પછી 13 એમ કરતા કરતા 1, પછી પાછું 2, 3, 4, 5, 6 પૂર્ણિમા દિવસે 15। આ ચાંદ્રાયણ व्रत છે, चांद्रायण व्रत, चंद्र की कला की तरफ भोजन। इसमें कुछ फल नहीं खा सकते, दूध भी नहीं पी सकते, सिर्फ जल ग्रहण कर सकते हैं। 24 घंटे में 1 बटकू भोजन, પછી બટકાના રૂપમાં બટકો હોવો જોઈએ, બટકો નહીં હોવો જોઈએ પાછો। આપણા ગુજરાતી લોકો તો બટકો નહીં, બટકો મોટો લે, એવું નહીં। ये भोजन किस पदार्थ का? गाय माता को जौ खिलाया जाए, गाय माता जौ खाएगी, उसके गोबर के द्वारा जो साबुत जौ निकलेंगे, ये गोबर में से निकालना है। कौन कर सकता है? गोबर में से निकालना है। ये सभी जौ एकत्र करके सूर्य के धूप में उसको सुखाना है। पूर्ण ये गोबर, ये जौ सूख जाए, अच्छे से उसको पानी से धोकर उसका आटा बनाना है। इस आटे में से रोटी बनानी है। इस रोटी पहले महादेव को अर्पण करने हैं, बाद में से उनमें से भोजन करना है। ये कोई सरल व्रत नहीं है। चांद्रायण व्रत बहुत कम लोग हुए जिन्होंने चांद्रायण व्रत किया होगा, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ ने कहा जो आप चांद्रायण व्रत न कर सको तो कहीं भी ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, इस नैवेद्य मुख में रखने मात्र से चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। इसलिए नैवेद्य की महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में है।